उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत के विश्राम वाले ट्वीट पर मचे घमासान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड कांग्रेस में मचे घमासान को सुलझाने के लिए दिल्ली में राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि इस बैठक में तय किया गया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद विधायक मुख्यमंत्री को चुनेंगे। इस बैठक में हरीश रावत के अलावा उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यशपाल आर्या, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी इस बैठक में शामिल हुए। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीरज का। नीरज, हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी, क्या ये इस बैठक का नतीजा सामने आया? हमारे साथ है एक तरफ देवेंद्र यादव है जो कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी, और दूसरी तरफ गणेश गोदियाल जी है। गणेश गोदियाल जी से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रभारी देवेंद्र यादव से। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चेहरा कौन होगा? देवेंद्र, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, हम सबके आदरणीय माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में आने वाला 2022 का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। वो कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते भी और एक एक्सपीरियंस नेता होने के नाते भी ये जिम्मेदारी माननीय हरीश रावत जी के कंधों पर है कि वो सबको लेकर साथ चलकर इस जो हमारा कैंपेन है उसको लीड करें। लेकिन फिर बार बार ये सवाल उठेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा? चेहरा अभी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बाद में कोई सीएम दूसरा भी हो सकता है या हरीश रावत ही होंगे? देखिए, ये इस चीज का फैसला कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी करती है और जब कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी चुनकर आएगी वो अपना फैसला करेगी और जो भावना होगी वो कांग्रेस प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम करती है। जो नाराजगी थी, संगठन से सहयोग नहीं मिल रहा था, विश्राम का संकेत दिया था, आपसे भी उनकी नाराजगी की खबर आई थी, दूर हो गई सारी? किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति काम करता है, काम करने के तरीके में हो सकता है हमारा थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन जहां तक हमारा ध्येय एक है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। लिहाजा माननीय हरीश रावत जी जो एक सीनियर नेता हैं और बहुत सुलझे हुए नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमारा ये कैंपेन चलेगा। बिल्कुल, पार्टी की कमान राज्य में संभाल रहे गणेश गोदियाल जी, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या समाधान हो गया गोदियाल साहब? आप वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत कटाक्ष कर रही थी उस ट्वीट के बाद, तो अब समाधान हो गया कांग्रेस के अंदर? अब कुछ भी नहीं है बचा? ऐसा है कोई समस्या नहीं? इस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं थी कि जिसका समाधान किए जाने की आवश्यकता थी। मैंने कल भी कहा कि एक सुखद परिणति के साथ हम उत्तराखंड के सामने होंगे, और आज मुझे 2.5 घंटे की जो बैठक हुई, हमारी विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई, संगठन के बारे में चर्चा हुई, चुनाव में बेहतरी को ध्यान में रखकर चर्चा हुई, और अंततोगत्वा उस बैठक का सार ये है कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में हरीश रावत जी इस चुनाव का नेतृत्व करेंगे। हम सब लोग उन्हें सहयोग करेंगे और अंततोगत्वा हम सब इस बात पर सहमत हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाकर हम जीत हासिल करेंगे। जो उनकी शंकाएं थी, उन शंकाओं को दूर करने के लिए क्या शंकाएं थी? लोग तो यही नहीं जान पा रहे शंकाएं क्या थी। जो उन्होंने कहा, जो ट्वीट में कहा उन्होंने कि मैं तैरने के लिए हाथ पांव जो मुझे सहयोग चाहिए, वो सहयोग देने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने मुझे कहा है कि उनके अनुरूप चुनाव में वो फ्री कैंपेन कर सकें, पार्टी की बातों को रख सकें, उन्हें लोकल एटमॉस्फेयर जो मिलना चाहिए, कुछ बदलाव की बातें हैं, और वो मैं करने के लिए पार्टी हाईकमान ने मुझे कहा है और उनके अनुरूप वो चीजें कर दी जाएगी। बिल्कुल। आप ये बताइए कि अब जो है टिकट बंटवारे की बात हो रही थी, स्क्रीनिंग से पहले भी प्रदेश की स्क्रीनिंग चलती है, तो टिकट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रीतम सिंह से भी नाराजगी की खबर थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? सामने ही बैठे हैं भाई साहब, कोई नाराजगी नहीं। प्रीतम सिंह वहाँ है, बात कर रहे हैं मीडिया से। प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी आपसे भी बात कर। प्रीतम सिंह जी, पार्टी में अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आपके खेमे से नाराजगी है हरीश रावत की। मेरा कोई खेमा नहीं है जी। मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व जो जिम्मेदारी सौंपता है, उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करने का काम करते हैं। बात हुई है, तमाम समस्याओं का समाधान भी हुआ है। क्या समाधान हुआ है? समाधान ये हुआ है कि हरीश रावत जी को पूर्व में जो है कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और जो चेयरमैन होता है उनकी देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा, और उसके बाद जब हम सरकार बनाने की स्थिति में उत्तराखंड राज्य के अंदर आएंगे तो राष्ट्रीय नेतृत्व और सीएलपी तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बने। यानी जो आप कह रहे थे कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाना चाहिए, एक के नेतृत्व में जाना चाहिए, वो हरीश रावत प्रदेश की अगर बात करें। देखिए,
वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वही जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होगा तो उनके नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा ही जाएगा। बाकी प्रदेश अध्यक्ष का अपना काम है और मैं सीएलपी लीडर हूँ, मेरा अपना काम। लेकिन बीजेपी ने बहुत कटाक्ष किया उनके ट्वीट के बाद कि मुश्किल में है कांग्रेस, हार जाएगी, इस तरह की खबरें आई और इसीलिए आनंद फानन में राहुल गांधी के दरवाजे तक आप लोग आए। नहीं, अब भाजपा क्या सोचती है सोचते ही रहे, उसको अधिकार भी है सोचने का, पहले अपना घर संभाले तब हमारे परिवेश में बात करें। तो अब सब कुछ ठीक? ऑल वेल। बिल्कुल, अब सब कुछ ठीक है, ये दावा किया जा रहा है। तमाम नेताओं से हमने बात की, देवेंद्र यादव, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, जो कि राज्य कांग्रेस के और केंद्र में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण चेहरे हैं और बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हैं। थोड़ी देर पहले हरीश रावत निकले हैं, मीडिया से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने भी कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरा जाएगा। राहुल गांधी के आवास पे ये तय हुआ है, 2 से ढाई घंटे जो बैठक चली है और उसके कांग्रेस के बाद तमाम नेता ये तो कह रहे हैं कि ऑल वेल, क्या ऑल वेल हो गया है? क्योंकि कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें, क्योंकि कांग्रेस में जारी घमासान के बीच एक और दिल्ली में राहुल गांधी ने यह बैठक की, वहीं दूसरी ओर देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हरीश रावत के खिलाफ अपशब्द कहने के आरोप पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते वहां मारपीट की नौबत आ गई। इस दौरान एक शख्स ने उत्तराखंड कांग्रेस के महासचिव राजेंद्र शाह को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे लोग बीच बचाव करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस के घमासान को शांत करने के लिए हाईकमान उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी बैठक संपन्न हो चुकी है, जहां कहा जा रहा है कि ऑल वेल, सब कुछ सुलझ गया है, समाधान निकाल लिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो देहरादून कांग्रेस दफ्तर के बाहर की हैं, जहां पर 2 गुटों में किस तरह से वहां पर मारपीट हो रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट का। दीपांकर, दिल्ली में तो सभी नेता कह रहे हैं ऑल इज वेल, समाधान निकाल लिया गया, लेकिन ये देहरादून से जो तस्वीरें आई हैं ये कुछ और ही बयां कर रही हैं। बिल्कुल, मैं अभी कांग्रेस ऑफिस में ही मौजूद हूँ और यहाँ अभी भी तनाव का माहौल है। आप अगर दिखाएंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से अगर कहूँ तो जिस ऑफिस में मैं मौजूद हूँ वहां पर राजेंद्र शाह जो प्रदेश महामंत्री है, जिन पर यहाँ थप्पड़ जड़े गए, वो यहाँ पर अकेले थे और प्रीतम सिंह का करीबी माना जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, कांग्रेस ऑफिस में ही वो दिखाने की कोशिश करे तो एक गुट, जिस गुट ने यहाँ पर थप्पड़ जड़े और जो सभी युवा है वो भी अभी यहीं पर मौजूद है। मीडिया यहाँ पर बड़ी संख्या में रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी ये बात निकल कर आई कि राजेंद्र शाह को यहाँ से बाहर किया जाए, जिन्होंने हरीश रावत को गाली दी है। राजेंद्र शाह का कहना है कि मैंने हरीश रावत को कोई गाली नहीं दी है और हरीश रावत प्रदेश के बड़े नेता हैं, लेकिन मैंने जो बात कही वो पॉलिटिकल बात कही। तो ये विवाद जो दिल्ली में सुलझाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन कांग्रेस ऑफिस में आप देखेंगे तो यहाँ आमतौर पर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे के बाद से यहाँ टेंशन बढ़ी हुई है और कोई भी इस पर खुलकर कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि गुटों के बीच की ये जंग है और गुटों के बीच ये लड़ाई हुई है और 2 गुट आपस में आमने सामने। और मैं आपको दिखाऊं कि ये प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कमरा जो आज सुबह से बंद है, जो खुद इस वक्त दिल्ली में है। इसके अलावा ये वो कमरा है जहां पर कुछ और नेता अभी बैठे हुए हैं। राजेंद्र शाह, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में हाईकमान उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक कर रहा था, जिसमें यह फैसला सामने आया है कि चुनावी जो कैंपेन होगी उसके चेयरमैन हरीश रावत होंगे और चुनावों के बाद विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देहरादून कांग्रेस दफ्तर के बाद घमासान लगातार मचा हुआ है और इस प्रदेश मुख्यालय में हाथापाई करना ये बड़ा शर्मनाक है और जिस तरह की बात यहाँ हुई ये नहीं होनी चाहिए थी और इसमें कहीं दूर दूर तक हमारी कोई गलती इसमें है ही नहीं। तो आप सुन सकते हैं राजेंद्र शाह को जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी भी कांग्रेस ऑफिस में हंगामा बढ़ रहा है। जो यूथ है यहाँ पर, जो हरीश रावत के समर्थक हैं, अभी भी टेंशन है और जिस तरीके से स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है उसी तरह का टेंशन इस वक्त कांग्रेस ऑफिस में नजर आ रहा है। जी हाँ, दोनों और खबर आ गई, लाइव है, लाइव। बिल्कुल आइए जल्दी, ओवर टू यू। आइए गणेश गोदियाल साहब और बिल्कुल गणेश गोदियाल जी और प्रीतम सिंह हमारे साथ हैं, जो विधायक दल के नेता हैं प्रीतम सिंह, और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल जी। दोनों से बातचीत करेंगे। जो उत्तराखंड में 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई है, आपका दफ्तर तो बंद है क्योंकि आप दिल्ली में हैं। चुनाव में दफ्तर बंद होना भी सही है कि नहीं, या बंद करवाया गया है बाद में?
दफ्तर पूरी तरह चालू है। ये सूचना किसने दे दी आपको कि दफ्तर बंद है? वो उस समय जब हाथापाई हुई तो उसकी तस्वीरें हमारे चैनल पे, कहाँ की हाथापाई? वहाँ आपके यहाँ दफ्तर में, देहरादून में। नहीं दो नहीं, गुटों के- आपको कहीं और जगह की खबर होगी। हमारे दफ्तर में कोई हाथापाई कभी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन ये बताइए हाथापाई हो क्यों रही है दो गुटों के बीच? कहाँ हुई? जब हुई नहीं तो क्यों उस पर बात करनी है? हाथापाई कहीं हुई नहीं, कहाँ हाथापाई हुई? कहीं हाथापाई नहीं हुई। और जब नहीं हुई तो उस पर क्या चर्चा तो करनी? कौन लोग हैं? कुछ पोस्टर भी ऐसे देखे गए कि जिसमें हरीश रावत के खिलाफ पोस्टर थे। कहाँ देखा आपने? ये सब चीज कहाँ से ला रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो राजेंद्र शाह को थप्पड़ मारा गया है, आप ही की पार्टी से जुड़े लोग हैं। मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने राजेंद्र शाह को थप्पड़ मारा। अगर आपके पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो, बिल्कुल जो चल रहा है वीडियो में हाथापाई की तस्वीरें चल रही। मुझे भी दिखा दीजिए, तब मैं पता करूं कि कहाँ हुआ ये। बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। गणेश गोदियाल साहब आप बने रहिएगा। आज कोई आज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। न्यूज 18 इंडिया के आप ही के दफ्तर में लोग बैठे भी हैं, लेकिन बात करते इधर प्रीतम सिंह। बिल्कुल दीपांकर बिल्कुल वहाँ हाथापाई हुए दीपांकर भी मौजूद है हमारे सहयोगी। जी आज जी मेरी जानकारी में अभी नहीं, मेरे फोन बंद है। तो आपकी जानकारी में आएगी तो क्या कार्रवाई करेंगे? देखेंगे। अब आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, देखेंगे कि भाई क्या हुआ। और मतलब पहले तो मैं ये तो देखूं, ये तो आपसे पता चल रहा है मुझे कि आज कुछ ऐसी बात हुई है, लेकिन मेरी जानकारी में तो ये बात है नहीं। और देखेंगे अगर ऐसी कोई छोटी मोटी बात होती है तो उसका निराकरण करेंगे। गोदियाल साहब आपसे और सवाल करूंगा। प्रीतम सिंह से जी बताइए। नीरज सवाल करिए आप प्रीतम सिंह देखिए कहना है कि जो भी कुछ होगा उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी। प्रीतम सिंह हमारे साथ हैं, उनसे भी सवाल करते हैं। गणेश गोदियाल यहाँ थे, इनकी जानकारी में अभी तक ये मामला नहीं आया है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन प्रीतम सिंह से बात करते हैं। गणेश गोदियाल जी, आप पहले कह रहे थे, पहले भी आपसे बातचीत हुई थी कि मामला सुलझ जाएगा कांग्रेस के अंदर, आप लोग जीतेंगे, बीजेपी को हराएंगे इस बार। आप भी इनकी बातों से एतबार? ठीक है नीरज मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ दीपांकर जो हैं वो देहरादून कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं। दीपांकर, बड़ा सवाल यही है, दिल्ली में ये कहा गया है कि ऑल इज वेल। अब चुनावी जो कैंपेन कमेटी होगी उसके चेयरमैन हरीश रावत होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें नहीं बनाया गया है। वहां क्या इस फैसले के बाद रिएक्शन सामने आ रहे हैं देहरादून में? बिल्कुल ये रिएक्शन जानने की हम कोशिश करेंगे रवि, लेकिन मेरे से राजेंद्र शाह है जिनके साथ ये मारपीट हुई है और प्रीतम सिंह का करीबी माना जाता है। आपके साथ मारपीट हुई, आप बाहर नहीं जा रहे, बाहर दूसरा गुट अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, वो कमरे में भी आए थे। नहीं देखिए, अब ऐसी कोई बात है नहीं। अब वो लोग उनको वो ये कह रहे हैं जिन्होंने, मैंने कहा भाई आप पता करिए पहले किसने कहा है तुमसे इस तरह की बात। जब ये कोई बात हुई नहीं है तो काहे के लिए तुमने इस तरह की जो है घटना यहाँ कांग्रेस मुख्यालय के अंदर की है, और ये गलत घटना है। इस तरह का तुम्हें हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। और फिर तुम हरीश रावत जी के नारे लगा रहे हो, यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हरीश रावत जी के, हम सबको पता है आप हरीश रावत जी के हैं, तो इस तरह की नारेबाजी करके आप क्यों वो कर रहे हैं कांग्रेस में? शिकायत प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष से की है? नहीं, अभी बैठक चल रही थी, निश्चित तौर पर मैं सबसे इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है कि अगर किसी प्रदेश के पदाधिकारी पर अगर कोई बाहर के लोग आकर अगर इस तरह से हाथापाई करे, तो इसलिए इस पर निश्चित तौर पर तमाम लोगों से बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि राजेंद्र शाह जिनको यहाँ पर थप्पड़ जड़े गए, वो अभी भी वो यहीं ऑफिस में है। इसके अलावा गणेश गोदियाल जो अभी लाइव ठीक है दीपांकर ठीक है। अब सीधा दिल्ली का रुख करते हैं जहां बैठक संपन्न हुई है। नीरज मेरे सहयोगी लगातार वहां बने हुए हैं। नीरज, ओवर टू यू। अब वो कह रहे हैं बाहर के लोग आकर, तो उनके निजी मामले होंगे। बिल्कुल गणेश गोदियाल जी को अभी हमने तस्वीरें दिखा दी हैं, लेकिन गणेश गोदियाल जी का कहना है कि मामला अभी का सबसे बड़ी खबर है कि हरीश इसमें जो राजेंद्र शाह जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाहर के लोग आकर, तो ये बाहर के लोग आकर मतलब वो कुछ अलग बातें होंगी, पार्टी के लोग नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि बाहर के लोग आकर, और बाहर के लोग आकर कुछ अगर हाथापाई कर रहे हैं तो उनके कंप्लेंट होगी, वो शिकायत होगी, कानून के तहत कार्रवाई होगी। अगर कांग्रेस पार्टी जो भी लोग होंगे अगर पार्टी के अंदर के या बाहर के, उन पे कार्रवाई की कोशिश। बाहर का मतलब तो यही होता है कि पार्टी के बाहर के लोग हैं जिन्होंने अंदर आकर ऐसे कुछ किया है, जो अभी तक जो सामने नजर आया है। तो अगर बाहर के होंगे तो निश्चित रूप में कानून अपना काम करेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ की दिल्ली की बात कर लेते हैं। वहाँ आपने कहा कि वहाँ की बात ज्यादा मत कीजिए, दोनों जगहों की बात करते हैं। ऑल इज ओके उत्तराखंड में कांग्रेस के, ऑल इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। आपको कहा जाता है कि आप हरीश रावत के बहुत खास हैं, आप किसके खास हैं? हरीश रावत कांग्रेस के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका खास हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि अब आगे लड़ाई मत लड़िएगा।
इस तरह की आपस में इस तरह की नाराजगी जाहिर मत कीजिएगा, क्योंकि चुनाव है। नहीं, नाराजगी की बात ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो कहा सबकी मन की था ली और सबसे कहा कि एकजुट होकर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है, और सबने कहा हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। फार्मूला उन्होंने बता दिया कि रावत जी के नेतृत्व में चुनाव में जाइए, सब लोग सहयोग करिए। ये फार्मूला उन्होंने बताया, सबने स्वीकार किया, खुशी मन से स्वीकार किया। रावत जी की कुछ शंकाएं थी कि उन्हें उचित माहौल बनाने के लिए कुछ तब्दीलियां होनी आवश्यक हैं, और कांग्रेस के नेता राहुल जी ने मुझसे ये उम्मीद की है कि आप उनके अनुरूप माहौल बनाइए। मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ। अंतिम सवाल, बीजेपी बहुत कहते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, बीजेपी कहाँ खड़ी है? बीजेपी के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों के आधार पर जीत का भरोसा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमारे आधार पर जीत का भरोसा कैसे कर रही है? उन्हें 5 साल जनता ने दिए, अपने कामों के आधार पर जीत का दावा करें। वो इस रूप में अगर सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कला हो और तब जाके वो जीतें, तो कांग्रेस के अंदर कोई कला ना है और न होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस रूप में दिन में खुली आंखों से सपने देखने का काम कर रहे हैं, और ये सपने देखने के आधार पर वो धराशायी होंगे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आपने लंबा वक्त दिया। तो गणेश गोदियाल थे, तमाम मसलों पे चर्चा कर रहे थे जो वहाँ हाथापाई हुई है, जो बैठक में फैसला हुआ है कि हरीश रावत नेतृत्व करेंगे कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनाव में। सीएम का चेहरा कौन होगा वो विधायक दल के नेता लोग बाद में तय करेंगे, उसका फैसला बाद में होगा, लेकिन अभी के लिए चेहरा हरीश रावत होंगे जो पार्टी के कैंपेन को लीड करेंगे। ठीक है नीरज, आपके पास लौटते हैं, लेकिन हरीश रावत ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। कांग्रेस में एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है, और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं। और वो उस विशेषाधिकार को वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है, हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम पालन। तो चलिए, दिल्ली से ये संदेश दिया जा रहा है कि उत्तराखंड में ऑल इज वेल, लेकिन क्या ऑल इज वेल है? पंजाब की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में भी मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन आज कैप्टन एक अलग पार्टी बनाए हुए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कई बार बच्चे ऐसे काम करते हैं जिनकी कल्पना बड़े भी नहीं कर सकते। बच्चे आज ऐसा कर रहे हैं जो पूरे समाज के विकास में मील का पत्थर साबित होता है। नेटवर्क 18 अपने कैंपेन बायजूस यंग जीनियस का सीजन 2 आपके लिए लेकर आया है। इसमें हम देश के कोने कोने से विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चों की खोज का क्रम जारी रखते हुए कुछ ऐसे अद्भुत बच्चों को आपसे मिलवा रहे हैं जिनमें देश का भविष्य बदलने की क्षमता है। ऐसे ही एक बच्चे रीस स्टुअर्ट से आज हम आपको मिलवा रहे हैं। Genius, young genius. महज 10 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली रीस स्टुअर्ट के हौसले बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा देते हैं। मुंबई निवासी रीस ने 2021 में नेशनल ताइक्वांडो फिट इंडिया कप 10 से 12 साल गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। 2 साल की उम्र से ही रीस को ताइक्वांडो से खासा लगाव था। I enjoyed what I was doing. I enjoyed taekwondo. I enjoyed the art. So I wanted to train regularly and become the best at it. अब तक कई बड़े खिताब अपने नाम कर चुकी रीस के लिए ताइक्वांडो सिर्फ अपनी सुरक्षा का ही माध्यम नहीं है, बल्कि दुनिया को जीतने के लिए जुनून बन चुका है। रीस चाहती हैं कि हर बच्चे, खासकर लड़कियों को मार्शल आर्ट्स सीखनी चाहिए। I started learning because I'm a girl child, and because girls get taken advantage of. And even if you're not a girl, you should do this because you never know what can happen to you. So you want to protect yourself. 10 साल की उम्र में ही देश भर में टूर्नामेंट खेल चुकी रीस स्टुअर्ट अपनी लगन और मेहनत से
अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी करना चाहती हैं। अपने माता पिता का सर फक्र से ऊंचा करने की ख्वाहिश रखने वाली रीस के सारे सपने पूरे होंगे और वो दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए।